बर्कले यूनिवर्सिटी में एक है कि जिन्होंने बहुत बड़ा पेपर लिखा सलीम जावेद की एंग्री यंग मैन पे। फ्रांस में एक कोई है राइटर जिन्होंने मेटाफर इन सलीम जावेद स्क्रिप्ट लिखा कि लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें सलीम जावेद के डायलॉग का क्या इन्फ्लुएंस, ब्ला ब्ला ब्ला। भैया हमें तो ये सब कुछ पता नहीं था, हम तो लिख रहे थे पिक्चर के चल जाए यार, इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म हो। अब उसके सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है हमें फरिश्तों को हमारे नहीं पता था। हम सिर्फ कहानी लिख रहे थे कि ये चलेगी, ये इंटरेस्टिंग है, लोगों को अच्छी लगेगी, बस। अब उसमें क्या क्या माने देखे जा रहे हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, अच्छा चलो भाई हमें पता ही नहीं था, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो ऐसा है। अब है क्या, और मुझे खुशी के नहीं पता था। देखिए ये वो समय था कि जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस सर उठा रही थी। वो लोग जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, पोजीशन नहीं थी, इलेक्टेड नहीं थे, उनके फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे। आप भी जानते हैं वो ज़माने को। ये वो ज़माना था कि जब इतना सोसाइटी में क्यास आया कि अल्टीमेटली एक मूवमेंट शुरू हुआ और उसके ख़िलाफ़ इमरजेंसी आई। तो कहीं आम इंसान के अंदर एक आवेश था, एक बेदारी, बेचैनी, बेताबी थी। लेकिन आप ये कहें कि हमने ये सोच के स्क्रिप्ट लिखी थी, नहीं। हम भी वो आम इंसान थे, हम भी उसी समाज में उसी हवा में सांस ले रहे थे, तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगी, ये कैरेक्टर, ये बातें। हमारी किस्मत अच्छी थी कि यही ज़्यादातर लोग सोच रहे थे, जो हमें नहीं पता था, और इसी वजह से उनको वो मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे, और वो पिक्चरें बड़ी चली और लोगों को याद रहीं। मगर उसमें हमारा कोई प्लान नहीं था। इट इज़ अ गुड फॉर्चून दैट व्हाट वी थॉट वाज द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, और हमें बिना मालूम हमने वो काम किया था, क्योंकि हम उस सोसाइटी का हिस्सा थे। अगर हमें मालूम होता तो इसका मतलब हम बाहर से देख रहे हैं सोसाइटी, तो अच्छा है हमें कुछ नहीं पता था। कि वो कहानी हो, स्क्रिप्ट हो या आपके बच्चे हो, है क्या, एक बार आपने बना दिया, वो चले गए, आपका एम्बिकल कॉर्ड कट जाता है। उसके बाद जो 40 साल 50 साल पहले मैंने लिखा था उसका मैं क्रेडिट लूँ, वो ठीक नहीं है, इसलिए कि मैं अब वो आदमी भी नहीं हूँ जिसने लिखा था। एक मैं भी बदल गया हूँ इतने वर्षों में, मतलब मेरा कोई थर्ड कज़न या फोर्थ कज़न था वो जिसने लिखा था। मैं इतना बदल चुका हूँ वक्त के साथ। अभी यहाँ मेरी बेटी यहाँ बैठी थी अंजना जी के साथ, अब वो फिल्में जो बना रही है तो उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, मेरी बेटी बना रही है, नहीं, वो अलग इंसान है। इसी तरह फिल्में भी अलग पर्सनालिटी हो जाती हैं, वो आपसे अलग हो जाती हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। अब शोले दीवार जो है, मैं जाके पूरा पूरा क्रेडिट लेता रहूँ, गलत होगा। जिस आदमी ने वो सब लिखा था वो कोई दूसरा आदमी था, मैं कोई और हूँ।